दोस्तों, ये कहानी सुनते ही तुम रुक जाओगे क्योंकि शुरू में लगेगा कि अरे यार, ये तो आम स्टॉकिंग वाली बात है। लेकिन हर सीन के साथ साथ आपका दिल धक धक करेगा। और इस कहानी के अंत में जो हुआ सुनकर यदि आप कुर्सी पर भी बैठे हो तो वो भी आपको उछाल देगी। तो पूरी कहानी को अंत तक जरूर देखना। ये बात है राजस्थान के एक सरकारी स्कूल की। लड़की का नाम रिया था, जो कि 12वीं क्लास में बहुत पढ़ाकू लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव की थी। हमेशा वो सिर झुकाकर ही चलती। उसकी स्कूल की जिंदगी में दोस्त कम थे, लेकिन बस किताबें और घर से लेकर लगाव कुछ ज्यादा ही रहता था। लड़के भी उसके पीछे पीछे देखते, लेकिन वो कभी मुड़ कर नहीं देखती। उसी स्कूल में एक लड़का अर्जुन, जो 12वीं का ही छात्र लेकिन बैक बेंचर था। वो रोजाना दिन में क्लास में सो जाता, लेकिन ज्यों ही रिया को देखता तो उसकी आंखें खुल जाती थी। वो रोज रोज रिया का पीछा करता रहता, स्कूल में बस स्टॉप तक, बस से उतरकर गली तक, और कभी दूर से देखता, कभी पास आकर हाय कहने की कोशिश करता। रिया उससे डर जाती तो तेज कदम बढ़ाती और अपने घर पर जाकर कभी कभार तो घर में जाकर रोने लग जाती। एक दिन रिया ने उसे परेशान होकर आखिर अपने माँ से कहा, माँ, एक लड़का जो रोज मेरा पीछा करता है, मुझे उससे डर लगता है और हमेशा डरते डरते मैं घर जाती हूँ। माँ ने कहा, बेटी ऐसा कर कि ये बात चुपके से स्कूल में टीचर को बता दो। तभी रिया ने अगले दिन टीचर को ये बात बता दी। टीचर ने ऐसा सुनकर अर्जुन को खूब डांटा और अर्जुन ने सिर झुकाकर माफी मांग ली। लेकिन अगले दिन फिर वही हाल। बस स्टॉप पर खड़ा खड़ा रिया को देख रहा था। रिया अब डर के मारे स्कूल से जल्दी निकलने लगी। कभी तो रिक्शा लेती, कभी दोस्तों के साथ चली जाती, लेकिन कैसे भी करके अर्जुन तो हर बार मिल ही जाता। वो दूर से ही देखता रहता, कभी कुछ बोलता ही नहीं, बस उसको देखता ही रहता। रिया को लगने लगा कि ये लड़का कितना खतरनाक है, शायद घर तक फॉलो करेगा और कुछ गलत कर देगा। एक शाम रिया ने खुद फैसला किया कि आज तो पक्का पुलिस को बुलाऊंगी। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और वो उस गली में अकेली थी। पीछे मुड़ी तो अर्जुन दूर खड़ा था। जब रिया दौड़ पड़ी तो अर्जुन भी पीछे पीछे दौड़ आया। कभी रिया जोर से चीखी, छोड़ो मुझे, कोई मेरी मदद करो। अर्जुन जोर से चिल्लाया, रिया रुको, प्लीज रुको। रिया ने एक दुकान में घुसकर फोन निकाला। पुलिस को कॉल करने वाली थी, तभी अर्जुन पास आया। उसकी सांस फूल रही थी। उसने जेब से पुरानी फोटो निकाली। फोटो में एक छोटी लड़की थी जो रिया जैसी ही दिख रही थी, लेकिन वही 5-6 साल की उम्र की थी। अर्जुन रोते हुए बोला, रिया ये फोटो देखो, ये मेरी छोटी बहन है प्रिया। 8 साल पहले एक्सीडेंट में चली गई। तुम्हें देखते ही लगा कि शायद मेरी बहन अभी भी जीवित है। वही तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चलना, तुम्हारी मुस्कान, सब वैसा ही। मैं रोज देखता था कि कहीं तुम वही तो नहीं हो। मैंने तो तुम्हें कभी छेड़ा नहीं, बस देखता रहा, क्योंकि डर था कि अगर तुम मेरी बहन नहीं हो तो ये आशा भी टूट जाएगी। रिया का फोन तो ऐसा सुनकर हाथ से गिर पड़ा। वो उस फोटो को देखते देखते ही आंखें भर आई। तुम्हारी बहन प्रिया? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारा नाम भी प्रिया था ना, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें गोद दे दिया था। मैंने सालों बाद पता लगाया कि तुम अभी भी जिंदा हो। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम खुश हो। मैंने कभी कुछ गलत नहीं सोचा। मेरा मकसद बस बहन को देखना था। ऐसा सुनते ही रिया रो पड़ी। वो समझ गई कि वो उस समय अकेली नहीं थी। उसके पास एक भाई भी था जो सालों से उसे ढूंढ रहा था। तभी उसने अर्जुन को गले लगा लिया। बोली, भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ, आज से हम साथ हैं। अगले दिन स्कूल में सब हैरान हो गए। रिया और अर्जुन के साथ में आने लगे। सब सोच रहे थे ये क्या हो गया। रिया ने सबको बताया कि ये मेरा भाई है, हम सालों बाद मिले हैं। तो दोस्तों, असली विस्तार इस कहानी का यही है कि कभी कभी जिंदगी में जो पीछा लगता है वो धोखा नहीं, प्यार भी हो सकता है। अर्जुन ने दिखाया कि एक भाई का प्यार कितना गहरा होता है। वो एक डर नहीं बल्कि इंतजार था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।